हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी को लेकर। साथ में करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के हमारे क्या सोर्सेज होने चाहिए। जिस तरह से बीपीएससी के प्री या मेंस कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन के पैटर्न जिस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड जिस प्रकार से ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसमें हमें करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका बदला है, पहले था कि वन लाइनर्स जैसे कि स्पीडी एडुटेरिया ये या कोई भी एक हम ईयरली जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो है वो देख के हमारा काम हो जाता था करंट अफेयर्स में। लेकिन अब क्या है कि हमें किसी भी टॉपिक के बारे में हॉलिस्टिक जानकारी रखने की ज़रूरत है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो पीटी हो। हर स्टेज पे किसी भी टॉपिक के बारे में पूरा हॉलिस्टिक जानकारी रहेगी, तभी हम क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो इस ट्रेंड के अनुसार किस प्रकार से हमारी तैयारी होनी चाहिए और हमारे सोर्सेज क्या-क्या होने चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम किन सोर्सेज से प्रेफ़र करें। क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हैं और हमें ये समझ में नहीं आता कि हम सोर्स कौन-सा रखें, किस सोर्स को फ़ॉलो करें। तो इसी पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सोर्सेज़ से पहले। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे सोर्सेज़ क्या होने चाहिए, हमें और आप लोगों की सबकी ज़्यादा क्वेश्चन ये रहती है कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है और न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाना है। तो ये नोट्स भी मैं आपको दिखाऊँगी अपना कि न्यूज़पेपर से कैसे नोट्स बनाते हैं और न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, कौन-सा न्यूज़पेपर फ़ॉलो करना है, कौन-सा चैनल फ़ॉलो करना है, कौन-सा जो है कौन से मैगज़ीन्स को फ़ॉलो करना है, ये सभी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सोर्सेज़ को लेकर। पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है आपका न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर होता है। चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या आपका मीडियम इंग्लिश हो, एक न्यूज़पेपर आपको डेली फ़ॉलो करना है। और वो न्यूज़पेपर आप ऐसा होता है कि आप किसी एक्स वाई जेड चैनल पर निर्भर रहते हैं कि जब वो वीडियो आएगा तब मैं अपना करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर का वीडियो देखूँगा या देखूँगी। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी कि हम दूसरे पे निर्भर रहते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को खुद से नहीं पढ़ेंगे, खुद से उसे एनालाइज़ नहीं करेंगे, तब तक हमारा वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो ठीक है, आपको जिसका भी वीडियो देखना है आप देखिए, लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप पेपर के को गो थ्रू ज़रूर करिए। जो भी आपका मीडियम है, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। हिंदी है तो आप दैनिक जागरण, जनसत्ता न्यूज़पेपर को फ़ॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश है तो आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ऐसे न्यूज़पेपर को फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना पहले आपको खुद से ही है। तो न्यूज़पेपर आप सबसे पहला काम यही करिए कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। अगर आप गाँव में रहते हैं, न्यूज़पेपर नहीं आ पाता है, ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में पीडीएफ्स अवेलेबल है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री पीडीएफ्स का लिंक भी दिया था, जहाँ से आप फ्री में डेली 7 बजे वहाँ पे न्यूज़पेपर डाल दिया जाता है। वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगर फिज़िकल पेपर नहीं आ पाता है, कोई बात नहीं, आप पीडीएफ से पढ़िए और बिल्कुल अच्छे से। मैं भी जो न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ वो फिज़िकल न्यूज़पेपर नहीं, पीडीएफ से ही मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, जो कि फ्री में बिल्कुल पीडीएफ्स डाउनलोड हो जाते हैं आजकल। तो ये आप फ़ॉलो करना है आपको न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर से डेली नोट्स नहीं बनाना है आपको। सभी चीज़ों को गो थ्रू आराम से करना है और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एडिटोरियल वाला पेज पढ़ना है। अगर आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, आपको फर्स्ट पेज देख लेना है, जिसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वहाँ से आप पहले टिक आउट कर लीजिए। और जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसको आप पहले देखिए और वो डायरेक्ट उस पेज पे जाइए और उसके बाद उस न्यूज़ के बारे में पढ़िए। क्योंकि बहुत सारे बेकार के न्यूज़ भी रहते हैं न्यूज़पेपर में, कहीं मर्डर हो गया, कहीं चोरी हो गया। तो इन सभी चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होता है। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे टॉपिक्स को पहले आप देखिए और उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्टली आप एडिटोरियल वाले पेज पे चले जाइए और जो भी एडिटोरियल्स हैं, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, एक-एक लाइन पढ़ना है और कैसे उसका नोट्स बनाना है, ये मैं आगे अपना नोट्स दिखा दूँगी आप लोगों को कि कैसे न्यूज़पेपर से नोट्स बनाया जाता है। तो ये रहा न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका कि आपको फर्स्ट पेज देखना है, उसमें कौन-सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, पहले ये देखिए और डायरेक्ट उस न्यूज़ के पेज पे जाइए और उसके बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको एडिटोरियल वाला पेज पढ़ना है और बस आपका न्यूज़पेपर, बस इतना ही अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है और इतना ही पढ़ना ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद किसी यूट्यूब चैनल को आप फ़ॉलो करते हैं, तो आप उसे देखिए। लेकिन जब एक बार आप पहले से खुद से पढ़े रहेंगे, तो उस वीडियो को देखने में भी आपको अच्छा लगेगा, चीज़ें समझ में भी आएँगी। लेकिन डायरेक्ट अगर आप किसी के वीडियो पे निर्भर रहेंगे, किसी भी चैनल के, चाहे मेरा हो या किसी का हो, तो वो आप बस उनका व्यू पॉइंट सुन पाएँगे या देख पाएँगे। लेकिन जब आप खुद से पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक के बारे में आपको पहले से कुछ जानकारी रहेगी। फिर अगला क्या बता रहा है, उसको आप अपनी जानकारी से कुछ सुधारना हो, तो उसे रिलेट कर पाएँगे आप। कुछ
और भी आपको ऐड करना है उस टॉपिक में आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए खुद से पढ़ना भी ज़रूरी है। तो ये रहा न्यूज़पेपर को लेकर। न्यूज़पेपर के जो नोट्स है उसे मैं आगे वीडियो में दिखा दूँगी। दूसरा है और क्या-क्या सोर्सेज़ होने चाहिए हमारे न्यूज़पेपर के अलावा और भी करंट अफ़ेयर्स के क्या-क्या हमारे सोर्सेज़ होने चाहिए। न्यूज़पेपर के बाद आता है कि अब हमारा अगला सोर्स क्या हो, तो अगला सोर्स हमें फॉलो जो करना है वो मंथली मैगज़ीन्स को फॉलो करना है। तो मंथली मैगज़ीन्स हम पहले एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले जो मैगज़ीन्स आती थी वहाँ से हमारा जो है वन लाइनर्स या एमसीक्यूज़ करके हमारा करंट अफ़ेयर्स अच्छा हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी रहना ज़रूरी है, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे, उस क्वेश्चन को टैकल कर पाएँगे, चाहे पीटी हो या मेंस हो। तो आपको क्या करना है, आपको एक मंथली मैगज़ीन फॉलो करना है। अब मंथली मैगज़ीन कौन-सा हो, तो इसमें आप 2-3 मैगज़ीन है, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे और वो बिल्कुल फ्री में ही अवेलेबल है, तो उसे आप पढ़ सकते हैं। विज़न आईएएस के वेबसाइट पे आप जाएँगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में विज़न आईएएस के मंथली मैगज़ीन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से मंथली करंट अफ़ेयर्स को पढ़ सकते हैं। दूसरा, दृष्टि को भी आप फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि का भी मंथली मैगज़ीन आता है, उसे आप देख सकते हैं, या फिर आप क्रॉनिकल के मैगज़ीन को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि वो भी हर मंथ आता है। तो ये 3 मैगज़ीन है जिसमें कि आप यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी हो, बिहार का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस तीनों मैगज़ीन में से किसी एक को फॉलो करेंगे, तो आपके करंट अफ़ेयर्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। डेली आप न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे, तो आप न्यूज़ से वाकिफ़ रहेंगे कि क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, और फिर नेक्स्ट मंथ में जब वो मंथली करंट अफ़ेयर्स का जब मैगज़ीन आएगा, तो सब चीज़ आपको लगेगा कि पहले से पता है, बस थोड़ी-थोड़ी जानकारी उस मैगज़ीन से आप और कलेक्ट कर लेंगे और वहाँ से जो भी शॉर्ट नोट्स है वो आपको बना लेना है। तो ये रहा मैगज़ीन्स की किन-किन मैगज़ीन्स को फॉलो करना है। तीसरा चीज़ है ये कि अब आपको कोई भी, अगर आप चाहते हैं कि किसी न्यूज़पेपर के लिए किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़िए और पहले जो टाइम है वो न्यूज़पेपर पढ़ने का रखिए। बाद में जो वीडियो है उसको देखिए, तब आपको जाके फ़ायदा होगा कि जो मैंने पढ़ा है, मैंने किस व्यू पॉइंट से उस न्यूज़ को पढ़ा है और उस चैनल में क्या बताया जा रहा है, वो अगला टीचर क्या बता रहा है, वो अगला एक्स-वाई-ज़ेड जो भी है वो क्या बता रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो है प्रिपरेशन होगा करंट अफ़ेयर्स को लेकर। तो ये रहा कि कौन-सा मैगज़ीन फ़ॉलो करना है और कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है कि अब हमें हमारे शॉर्ट नोट्स किस प्रकार का हो, न्यूज़पेपर से हम कैसे शॉर्ट नोट्स को बनाएँ। तो इसके लिए मैं अपना शॉर्ट नोट्स आपको दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे न्यूज़पेपर का यूज़ करना है। मैंने कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के न्यूज़पेपर को मैं फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरा दोनों मीडियम ठीक है। मैंने इंग्लिश मीडियम में ही शुरू से स्टडी की है, लेकिन हिंदी भी मेरा उतना ही अच्छा है जितना कि इंग्लिश। तो मैं दोनों न्यूज़पेपर, एक मैं जनसत्ता भी पढ़ती हूँ और इंडियन एक्सप्रेस भी, तो इन दोनों न्यूज़पेपर से जो भी मुझे अच्छी चीज़ें मिलती है उसको मैं सेव कर के रखती हूँ। उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाया है। तो चलिए आगे दिखाते हैं कि शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से न्यूज़पेपर से बनाया जाए। सो ये मैंने एक डायरी रखा हुआ है न्यूज़पेपर के लिए ही स्पेशली, और मैं न्यूज़पेपर से जो भी मुझे चीज़ें मिलती हैं उसको मैं इस डायरी में लिख के जो है अब मैंने इसे रखा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोट से, जो कि मुझे न्यूज़पेपर से ही मिला था कि स्मॉल थिंकिंग एंड स्प्रेड लेग नेवर लेट अस मूव फॉरवर्ड देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ ब्रॉड आउटलुक। तो इसमें ये कहा गया है कि छोटी सोच और पैरों में मूंछ हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। हमें हमेशा इसलिए किसी भी चीज़ के लिए ब्रॉड आउटलुक रखने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट है कि इंडिया के बारे में दिया गया है कि इंडिया से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो ये भी मैंने न्यूज़पेपर से ही लिखा है कि इंडिया मिरर ऑफ डाइवर्सिटीज, यानी कि भारत विविधताओं का दर्पण है, एकता की मूर्ति है और लोकतंत्र की माता है। तो इस तरह से इंडिया से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग को किया जा सकता है। अब आते हैं कुछ टॉपिक्स देखते हैं जो कि मैंने न्यूज़पेपर से ही कलेक्ट किया है, और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। पिछले 5-6 महीने का न्यूज़पेपर जो मैं फॉलो कर रही हूँ उससे रिलेटेड ये टॉपिक्स मैंने लिखा है। तो वुमेन के बारे में दिया गया है कि वुमेन आर सपोज टू वर्क लाइक दे डोंट हैव चिल्ड्रेन एंड बी मदर्स लाइक दे डोंट वर्क आउटसाइड द होम। तो ये वुमेन से, नेक्स्ट ही टॉपिक वुमेन से ही रिलेटेड है, जो कि कोस्टा रिका की कंट्री की डिप्लोमेट क्रिस्टियाना के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट है हिंदुत्व से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी एग्जाम के लिए, हिंदुत्व। तो हिंदुत्व से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था जिसका कि मैंने ये पैराग्राफ लिखा था। तो ये सारे जो पैराग्राफ्स हैं वो आप अपने आंसर में अगर
आंसर इंक्लूड करेंगे तो सबसे आपका आंसर डिफरेंट होगा। और जो आप पूछते रहते हैं कि कैसे मार्क्स अचीव किया जाए मेंस में, तो वो यही सारी चीज़ें हैं कि न्यूज़पेपर आप किस तरह से फॉलो करते हैं और उन चीज़ों को कैसे आप अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे पैराग्राफ्स हैं जो किसी भी आपको कोचिंग में किसी टीचर के द्वारा ये नहीं बताया जाएगा। जब तक आप न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें आपको किसी कोचिंग में, किसी क्लास में, किसी यूट्यूब चैनल पे ये सब चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। एक और टॉपिक है वो ओपन मार्केट स्कीम, जो कि न्यूज़ में आया था, तो वहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ दिया था, उसके बारे में मैंने लिखा है। इंडिया नेपाल रिलेशन के कंक्लूजन में इस पैराग्राफ को लिखा जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा था। इसके बाद इंडो यूएस रिलेशन का मैंने लिखा है। फिर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, डॉक्टर आम्बेडकर और ग्रैनविले ऑस्टिन के द्वारा जो कुछ कहा गया था। नेक्स्ट टॉपिक भी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स से ही रिलेटेड है। तो ये सारे न्यूज़पेपर के कलेक्शन हैं जो कि मैंने लिखा है काफ़ी दिनों से फॉलो करके। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स मिलते हैं वो मैं लिख के रखी हूँ। पापुआ न्यू गिनिया हमारे पीएम गए थे, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने, जेम्स मरापे ने, तो हमारे पीएम मोदी का पैर छूकर उनका स्वागत किया था, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए। तो इस चीज़ को, अगर पापुआ न्यू गिनिया से रिलेटेड कुछ भी आ जाता है क्वेश्चन, तो इस इंट्रोडक्शन को अगर हम लिखते हैं तो हमारा आंसर सबसे अलग होगा। लेकिन ये चीज़ें कैसे आएंगी, तो ये चीज़ें हमें न्यूज़पेपर से ही मिलेगा। नेक्स्ट है इंडिया इजिप्ट रिलेशन से। तो ये सारे टॉपिक्स डेली न्यूज़पेपर फॉलो करने से हमें ये भी पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, किन किन देश का जो इंटरनेशनल रिलेशन है, कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे देश के बारे में पता चलता है कि हमें इंडिया इजिप्ट रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया नेपाल रिलेशन, तो ये सारे जो न्यूज़ में चल रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ऐसे हमें टॉपिक्स के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया फ्रांस रिलेशन से रिलेटेड। इसके बाद टीचर एंड एजुकेशन पे रिलेटेड कुछ आया था, जिसका कि हम ऐसे में उपयोग कर सकते हैं। कबीर दास का कुछ लाइन्स लिखा हुआ था। उसके बाद टीचर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ था, तो टीचर एंड एजुकेशन से रिलेट करके हम अपने ऐसे में इसका यूज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी से रिलेटेड हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने दिया था कुछ स्टेटमेंट, तो वो मैंने इसको लिखा है। इसके बाद वुमेन रिजर्वेशन बिल पे एक बहुत अच्छा पैराग्राफ दिया गया था कि हमेशा महिलाओं को सोचा गया है शुरू से ही कि वो सपोर्टिव और इमोशनल रोल में ही रहे। इसका हमें एग्जांपल यहाँ पे हिलेरी क्लिंटन का लिया गया था, जो कि अगर देखा जाए तो जब उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट का जब चुनाव लड़ा था, तो उनके ऊपर लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेफर किया था, क्योंकि वो एक महिला थी। वो नहीं उनको लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति थे, फिर भी वो वहाँ के लीडर बने। सेकुलरिज्म से रिलेटेड काफ़ी अच्छा यहाँ पे आर्टिकल आया था, उसमें सेकुलरिज्म पे दिया था। फिर से सेकुलरिज्म पे ही काफ़ी दिनों तक ये न्यूज़ चला था, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ जो पैराग्राफ्स है उसको मैंने लिखा है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, उसके बाद सेल्फ रिलायंट इंडिया से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए उसमें इस पैराग्राफ को डाला जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, उसका मैंने ये नोट्स बनाया है। और ये सारे चीज़ जो है मैंने न्यूज़पेपर से ही लिखा है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 50 साल पूरे हो गए थे, तो उससे रिलेटेड हमारे जो डी वाई चंद्रचूड़ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था, और बहुत अच्छा ये पैराग्राफ है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम जो क्वेश्चन है उसको लिख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंपेयर टू द नॉर्थ स्टार। जो हमारा उत्तरी तारा होता है उससे कंपेयर किया गया है कि जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो वही तारा है जो नॉर्थ में दिखाई देता है हमें सबसे पहले, तो वही हमें गाइड करता है, वही हमें रास्ता दिखाता है। अगर जिस डायरेक्शन में वो तारा दिख जाए यानी कि वो नॉर्थ डायरेक्शन है, तो उसी से कंपेयर किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे पैराग्राफ्स कभी आपको किसी न्यूज़पेपर, किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलेगा, किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, या किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। ये कैसे, ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से ही पता चल पाएगा, और जब आप इसको लिखेंगे। इंडो यूएस से रिलेटेड फिर कोई पीएम मोदी का स्टेटमेंट था। इसके बाद स्पेस से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था। तो ये सारी चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया है न्यूज़पेपर से पढ़ के, जो कि मैंने सारे डायरी में इसको लिख के रखा हुआ है। तो इस तरह से आपको जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, आपको अपना भी नोट्स बनाना है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है इस चीज़ के लिए। ये चीज़ आपको खुद से करना है। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, किसी भी के सिखाने से, किसी के भी बताने से, किसी के भी वीडियो देखने से आपका हेल्प नहीं होगा। अल्टीमेटली जाको एग्ज़ाम में आपको ही लिखना है, तो इस तरह से वर्क आपको करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। तो करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने ये सब चीज़ें बताई। ऐसे आप अगर नहीं लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट्स भी अपने फ़ोन में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें को डायरी में लिखा है, बाकी और भी हिंदी के कुछ स्क्रीनशॉट्स बनाए, जैसे कि गरीबी पे कोई आर्टिकल आ गया, भुखमरी पे कोई आर्टिकल आता है, छोटे उद्यम से रिलेटेड कोई आर्टिकल आया,
बाढ़ का खतरा, बांधों को जो बनाया जाता है या के जो जल विवाद होते हैं, इससे रिलेटेड जो हिंदी के कुछ स्क्रीनशॉट जो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, वो सब मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो ऐसे आप कुछ दिन तक सेव करिए, 10-15 जब आपके हो जाए आर्टिकल्स, तो उसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ऐसे न्यूज़पेपर का आप उपयोग अगर करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली, तो कहीं भी आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। गरीबी का जो क्वेश्चन आ गया, तो अगर गरीबी से कोई आर्टिकल आया है, बहुत अच्छा आर्टिकल अभी 2-4 दिन पहले ही आया था, भूखमरी से, गरीबी से, तो वहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अगर आया तो। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कैसे किसी आंसर को लिखना है, क्या-क्या डाटा इंक्लूड करना है, कैसे फैक्ट्स इंक्लूड करना है, किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखना है, किस तरह से कंक्लूजन लिखना है। तो ये सब चीज़ें आपको बस न्यूज़पेपर ही एक ऐसा सोर्स है, जिससे कि आप इन सभी अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी चैनल को आप देखते हैं, किसी को भी फॉलो करते हैं, चाहे मुझे फॉलो करते हैं या किसी भी XYZ कोचिंग या यूट्यूब चैनल, किसी को भी आप फॉलो करते हैं, तो पहले आप 1-2 दिन टाइम दे के आप पहले सोर्सेज़ अपना डिफाइन कर लीजिए कि मुझे किसे फॉलो करना है, कौन-सा न्यूज़पेपर फॉलो करना है, कौन-सा बुक्स पढ़ना है, कि कौन-सा वीडियो देखना है, ये सब पहले आप डिफाइन कर लीजिए और उसी पे स्टिक रहिए। क्योंकि डेली आप देखेंगे कि किसी का स्ट्रैटेजी आता रहता है, GS 1 को लेकर, GS 2 को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर, तो ऐसे आपका टाइम स्ट्रैटेजीज़ को देखने में ही निकल जाएगा। तो आप किसी एक चीज़ को डिफाइन करिए कि मुझे बस इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करना है और किसी भी XYZ चैनल का वीडियो देखना है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, या मुझे विजन IAS का मैगज़ीन फॉलो करना है। बस आप इसी चीज़ पे स्टिक रहिए और इसी को ही फॉलो करिए लास्ट तक, जब तक एग्ज़ाम आपका क्लियर ना हो जाए। तब जाके चीज़ें अच्छी चलती हैं, अच्छे से आप अपने टॉपिक को क्लियर कर पाएँगे अपने माइंड में। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखिए कि किसी भी एक सोर्स पे ही आप स्टिक रहिए और डेली स्ट्रैटेजीज़ वगैरह देखने से बचिए। एक चीज़ अच्छी किसी वीडियो को देख लीजिए, अच्छे सोर्सेज़ अपने सेलेक्ट कर लीजिए और उसी पे स्टिक करके उसी से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने से लेकर इसके बाद जो मैगज़ीन्स जो आपको फॉलो करना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।